जय जिनेन्द्र, जय भोलेनाथ दोस्तों, जय प्रभु श्री राम, जय हनुमान जी। अरे यार ये बहुत तकलीफ देता है यार, ये ऐड आता है जो थोड़ा जल्दी आ रहे भाई। सेवन 7:31 AM 8 अगस्त 7:31 8 अगस्त फ्राइडे। अब यहाँ पे भी गिफ्ट नहीं दिखा रहा है, चलो उधर जाते हैं। इसमें भी नहीं दिखा रहा है, इसमें देखें क्या हो गया, ये लोग गिफ्ट निफ्टी क्यों नहीं दिखा रहा है। हाँ ये गिफ्ट निफ्टी 33 पॉइंट्स माइनस में है, 642 33 पॉइंट्स माइनस में, अब 31 पॉइंट माइनस में। चलिए बात करते हैं आज की फ्राइडे की। लेट्स टॉक अबाउट टुडेज डे फ्राइडे, वेरी इंपॉर्टेंट डे। आज इम्पोर्टेंट दिन है, क्योंकि आज फ्राइडे है। इस वीक का हाई 736 से 40 के बीच में है। इस वीक का लो कल बना 344 344। लेकिन कल की क्लोजिंग जो आई है वो कल के हाई के आसपास आई। कल का हाई था 634 634 और कल की क्लोजिंग आई है 596 पे। यानी कि इतना नीचे का लो बनाने के बावजूद दिन के उच्चतम स्तर पे निफ्टी ने कल क्लोज किया। इतना तो ये चीज़ आपको थोड़ा सा मैं चार्टिकली भी डिस्क्राइब करने की कोशिश कर ही देता हूँ। एक सेकेंड होल्ड करिए। तो 99.99% अब कल का लो आज टूटेगा नहीं, लेकिन 99.999999% कल का लो आज नहीं टूटेगा। लेकिन अगर टूटता है तो फिर बात अच्छी नहीं है। अगर नहीं टूटता तो मुझे लगता है अगले 2 महीने के लिए ये लो बन गया। तो कल की कैंडल को देखते हुए तो नहीं लगता है कि किसी भी हालत में ये लो टूटेगा। 344 634 ठीक है, इस वीक का हाई है ये वाला। तो देखिए इस वीक की ये 4 कैंडल, पिछली 4 कैंडल जो है, ये पिछली 4 कैंडल जो लास्ट की 4, ये मंडे का हाई है 736, ये वाइट कैंडल में मंडे का हाई है 736। ये ट्यूसडे 733 का हाई बनाया शायद 31 या 33 का। और अब कल यहाँ तक फिसल गए 736 से 344, 736 से 344 कल का लो था। तो लगभग 400 पॉइंट का फॉल हुआ मंडे के हाई से। इसका मिड पॉइंट कितना होता है 200 पॉइंट। 344 में 200 जोड़ दें। अगर निफ्टी आज 544 के ऊपर क्लोज कर दिया तो निफ्टी स्ट्रांग हो गया। ठीक है, पहला पॉइंट कितना 544 के ऊपर, जबकि कल की क्लोजिंग 596 आई। आज अगर वीकली क्लोजिंग 544 के ऊपर आती है, क्योंकि आज की क्लोजिंग को हम लोग वीकली क्लोजिंग भी मानेंगे, तो अगर वो 544 के ऊपर आती है तो इट विल बी ट्रीटेड एज ए स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग। इट विल बी अबव द मिड पॉइंट ऑफ द वीक। लेकिन अगर वो 736 के ऊपर आती है, 736 आना कोई बड़ी बात नहीं है, तो इट विल बी ट्रीटेड
it will be treated as an extraordinary bullish closing. क्लियर? बट अगर आज दिन के दौरान 344 टूट जाता है किसी भी बैड न्यूज़ के कारण, तो हमारी गई भैंस पानी में, कल की पूरी मेहनत गई पानी में। लेकिन जो तीसरी बात जो मैंने बोली 344 वाली, उसके होने के चांसेस 0.0.0.01% है। ठीक है, लेकिन आज 544 के ऊपर बंद आने के चांसेस 99.99 है और 736 के ऊपर बंद आने के चांसेस 35% है। तो ये आज वेरी इंपॉर्टेंट डे है, इसको ध्यान रखिएगा। मेरा पर्सनली मानना है आज कोई भी डिप मिले 540 तक की, वहाँ पे बाई करना चाहिए। 540 के आसपास जब भी मार्केट आए 540 से 530 के बीच में बाई करना चाहिए। 596 की कल की क्लोजिंग है। ये सब स्पॉट के फिगर है, ठीक है, डोंट मिसअंडरस्टूड विथ फ्यूचर। हाँ, जो ऑफ़र कल दिए थे मैंने 7,000 और 25,000, वो ऑफ़र आज भी लागू है, बट आज सिर्फ लिमिटेड लोगों को मिलेगा क्योंकि कल काफ़ी लोग ज्वाइन कर चुके हैं। ठीक है, तो ये कभी भी बंद हो सकता है। 7,000 में 1 ईयर और 25,000 में वो लाइफ टाइम। और जो लोग ये सब टाइम पास करने के लिए पूछते हैं सर आप क्या देते हो क्या देते हो, सब कुछ मैं यूट्यूब में दिखाता हूँ। मैंने कल ये दिया वो दिया, तो बस वही ऑप्शन एंड फ्यूचर्स ही मिलेगा आपको। ठीक है, और टेलीग्राम में ग्रुप रहेगी। तो ये सब टाइम पास सर मेरे पास नहीं आए, फालतू में गाली वाली मुझसे सुनोगे, अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, तो ये टाइम पास करने वाले बहुत लोग रहते हैं। ठीक है, बिकॉज दे आर आइडल, दे आर सिटिंग आइडल एंड दे थिंक एवरीवन इज आइडल लाइक देम। तो मुझे पर्सनली आज शायद निफ्टी आश्चर्यचकित कर दे और 736 के ऊपर बंद कर दे, ऐसा दिन लगता है। हालांकि चांसेस इसके 30% ही है। ठीक है, लेकिन लगता है। अब देखिए इसका और एक अगर मैं कारण टटोलूँ और आपको बताऊं, तो एफआईएस के नेट शॉर्ट डेरिवेटिव्स में 1,73,000 हो गए। और कल भी उन्होंने कैश मार्केट में 5,500 करोड़ 6,000 करोड़ बेचा ही है, लेकिन डीआईज ने कल दबा के 10,000 करोड़ का बाई किया। अगर मैं कैश मार्केट का डाटा देखूं तो एफआईज लगातार 14th डे सेल कर रहा है, 14th डे लगातार कैश मार्केट। और एफआईज के कंटिन्यू सेलिंग के फिगर आ रहे हैं कैश मार्केट में, लेकिन उसको उतना ही काउंटर डीआईआईज कर रहे हैं। डीआईआईज उससे ज़्यादा मात्रा में बाई कर रहे हैं, इसीलिए मार्केट से आउटफ्लो नहीं हो रहा है, कैश का इनफ्लो आ रहा है। क्योंकि अगर एफआईज बेच रहे हैं तो डीआईज खरीद रहे हैं और उनसे ज़्यादा खरीद रहे हैं जितना वो बेच रहे हैं। तो इन ए नटशेल वी कैन से द मार्केट इज getting net inflows rather than net outflows. In spite of such huge selling of FIIs continuously in cash market, the market is getting net inflows. All the credit goes to DIIs.
who is putting money every day on a religious basis. They are countering FIs like anything. Now the time has come that FIs will start covering their shorts, especially in derivatives. They are net short now 1,73,000 contracts in derivatives index futures, which is a huge number at the beginning of a new series. I personally believe that there will be a huge short covering will be witnessed during the August month from FIs, and this will be the only reason the market will reach 26K. अब बोलिए, मैं ऐसे अंग्रेजी में बात करूं तो कितने लोगों को गुस्सा आने लग जाता है. अब वो साउथ इंडिया के दो चार पुछल्ले, सर वी डोंट अंडरस्टैंड हिंदी, सो काइंडली ट्राई टू एक्सप्लेन इन इंग्लिश, वी विल अंडरस्टैंड बेटर. तो गांडू हिंदी सीख ले साले. साउथ इंडिया में हो गया तो तू अंग्रेज हो गया. तेरे को तमिल आती है वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे को अच्छा लगता है, तू अपने स्टेट की भाषा बोलता है. बट इंग्लिश काहे को तेरे को होना. हिंदी सीख इंग्लिश की जगह. साले तुम साले फॉरेन के दलाल हो सालो. सबको फॉरेन जाना है क्या. सो दिस इज द रीज़न मैं इंग्लिश में नहीं बोलता हूँ. आई कैन स्पीक इन, मेरे को 7 से 9 लैंग्वेज आती है. 9 लैंग्वेज, आई नो 9 to 10 लैंग्वेजेस. बट वो मज़ा, वो प्यार, वो मातृभाषा का प्यार, वो हिंदी में जो उमड़ता है, वो कॉन्फिडेंस का भाव चेहरे पे, वो अंग्रेजी में नहीं उभरता. मैं साउथ इंडिया के जितने फॉलोअर्स मेरे हैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ, क्या हिंदी जानना आपके आत्मसम्मान पे चोट पहुंचाता है. The way you are learning English, the way you are learning other French, German and all, why don't you learn Hindi, which is spoken in entire India. So whenever you travel to other parts of India, it will be very convenient if you know Hindi, you can explain what you want to say. So anyway, it's your choice, language is your choice, I don't want to interfere, but मुझे भी फोर्स मत करो कि मैं अंग्रेजी में वीडियोस बनाऊं. प्लीज़ डोंट ट्राई टू रिक्वेस्ट मी. आपको मुझे देखना है, आई लव कि आप लोग मुझे फॉलो करते हो, बट इफ़ यू डोंट वांट टू फॉलो, इट्स योर चॉइस. आई विल कीप ऑन स्पीकिंग इन हिंदी इटसेल्फ. वो लोगों के दिल तक पहुंचती है. जब मैं हिंदी में डायलॉग मारता हूँ या बोलता हूँ, वो इधर लगती है दोस्त, इधर. ठीक है. जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ, जय हिंद.